इस सब मुख्यमंत्री जी को बोका बना रहा है। ये सब मिल करके अपना जेब भरने के लिए ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट लग रहा है, जगमग हो रहा है, लेकिन जगमग नहीं, जगमग घोटाला हो रहा है और फिर आज का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। और ये घोटाला करने व कराने वाले जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। हम तो मुख्यमंत्री, इस सब मुख्यमंत्री जी को बोका बना रहा है। ये सोलर स्ट्रीट लाइट में जगमग घोटाला किया गया है। 16,300 की लाइट जो प्रमाणित है। सोलर जो लाइट है गांव में लगना था वो टेंडर व्यवस्था से लग रहा है, लगा तो कहीं कहीं है, मगर जलने के नाम पर जुगमुग करके बुझ जाता है। आखिर ये कारण कैसे हुआ? आप मुखिया के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, और आखिर ये बहुत बड़ा जुगमुग है, आखिर कैसे जुगमुग तक ये जलता रहेगा? देखिए, जुगमुग नहीं है, इसको कह सकते हैं कि ये जगमग घोटाला है। सोलर स्ट्रीट लाइट, ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अधिकारियों ने समझाने का काम किया कि मुख्यमंत्री जी बोले कि गांव में सोलर लाइट लगाना है। पैसे की कमी को दिखा करके अधिकारियों ने कहा एक प्लान, एक साजिश के तहत ये 15वीं वित्त आयोग के अनटाइड के राशि से इसे लगाया जा रहा है। शुरुआती दौर में 95% राशि ग्राम पंचायतों से देने का प्रयास हुआ। फिर बाद में निर्णय हुआ कि नहीं, ये तो नियम विरुद्ध है, तो ये लोग फिर अपना उसको 75% किया। लेकिन वित्त आयोग कहता है, 15वीं वित्त आयोग का साफ साफ अनुशंसा में कहना है कि राज्य सरकार को जो अपने किसी भी नाम का, मुख्यमंत्री के नाम का या किसी अन्य की योजना संचालित करना है तो स्वयं के राशि से राज्य सरकार कर सकती है। ये ग्राम पंचायत को 29 सब्जेक्ट जो 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243G में जोड़ा गया 29 विषय, ये 29 विषय में हमारा आता है। और उस विषय का अधिकार का जो 73वां संविधान से मिला है शक्ति है, कार्यों का बंटवारा जो किया गया है, शक्तियों का प्रतिनिधान किया गया है, उस डेवोल्यूशन का उल्लंघन है। और राज्य सरकार के अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करके और इस राशि का उपयोग 15वीं वित्त का, पंचायतों के पास दूसरे मद में खर्च करने के लिए राशि नहीं है। ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट के जो लगाने का प्रक्रिया का निर्धारण किया गया, संविधान कहता है कि हम तीसरी सरकार हैं, गाँव की सरकार। संविधान ने 1993 से तीसरी सरकार, पहले 2 सरकार थी, भारत सरकार, राज्य सरकार, अब हो गया गांव की सरकार, पंचायत सरकार। और पंचायत सरकार को जिस प्रकार से पंगु बनाया गया, आज सूचकांक जारी किया गया। भारत सरकार के भाजपा के मंत्री हैं SP सिंह बघेल और राज्य मंत्री हैं पंचायती राज के। दुर्भाग्य की बात है कि बिहार के ही पंचायती मंत्री भी हैं देश में, लेकिन उनका सूचकांक जारी नहीं किए। हम लोग तो पूछे कि उस सूचकांक को मंत्री जी पढ़िए, आप ही का राज्य मंत्री सूचकांक भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का सूचकांक जारी करता है। और उस जारी करने में साफ साफ है कि हम 18वें पायदान पर चला गया है पंचायत बिहार में। किस मामले में? शक्ति और कार्यों के प्रतिनिधान मामले में। आज पूरे अधिकारी सत्ता को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रखंडों में अधिकारी सत्ता को चलाने का प्रयास करते हैं। और सोलर लाइट में हमने बार बार आवाज़ उठाया और हम तो सब लोगों से अपील किए हैं। कल हमने लिख करके देने का काम किया है मुख्यमंत्री जी को, मुख्य सचिव को, सभी को, कि सोलर स्ट्रीट लाइट में जगमग घोटाला किया गया है। 16,300 की लाइट जो प्रमाणित है, अखबारों में पन्नों पर भी निकला हुआ था। और ये 16,000, आप सभी इसको देखने का काम करेंगे। बाजार में 17,000 में मिल रहा है सोलर लाइट, 30,000 में 30,500 में लगाया जा रहा है। और इस सोलर लाइट की गुणवत्ता का सवाल चंद दिनों में अखबारों में लगातार निकल रहा है कि सोलर की गुणवत्ता की स्थिति क्या है। हम लोग लगातार मांग नहीं, उसमें आप एक चीज और जान लीजिए, यही पंचायती राज विभाग और सोलर लाइट के जो एजेंसी है, उसके लिए ये दिशा निर्देश जारी किया गया था कि उत्पादों एवं आपूर्तिकर्ताओं के प्रमाणीकरण की जांच में निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर किया जाए, भुगतान संबंधित अभिलेख विशेष निर्धारित किया जाए। आज क्या है, ग्राम पंचायत को निविदा करना था, ग्राम पंचायत को करने का अधिकार नहीं देगा। एक ब्रेडा को इम्पैनल एजेंसी बना दिया और उस इम्पैनल एजेंसी में सत्ता में बैठे हुए जो संजीव हंस हुआ करते थे, जो इसके पहले जो ब्रेडा के अध्यक्ष हुआ करते थे, और ये जो बिहार राज्य जो हम लोग का निगम बना है विद्युत का, उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके पीरियड में इतना बड़ा गड़बड़ी किया गया। और आज भी उस गड़बड़ी को जारी किया गया है बगैर लैब के। देश में पहला राज्य है कि सोलर लाइट लग रहा है, लेकिन सोलर लाइट के लिए लैब नहीं है।
लैब की जांच कहाँ होती है? बगैर जांच कराए सोलर लाइट लगाया जा रहा है और वैसे कंपनियों को ठेका दिया गया है जो हंस सच की कोई संजीव हंस से रिलेटेड है। कई अधिकारियों का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं ओपन भी करूंगा कि कई अधिकारी हैं, जिस अधिकारी जो अपने कंपनी से अपने भाई के नाम पर, भतीजा के नाम पर सोलर लाइट कंपनी खोल करके और मुख्यमंत्री जी की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। और आज गांव में सोलर लाइट नहीं जल रहा है। लगातार सीरीज चला अखबारों में और टेलीविज़न पर, जिसमें कहीं भी सोलर स्ट्रीट लाइट जो जगमग घोटाला हम लोग नाम दे रहे हैं, ये गाँव में दिख नहीं रहा है, न चल रहा है। गाँव के लोग क्या कहते हैं, ग्रामीण जनता, आज गाँव के लोग सब लोग जान चुके हैं कि यह योजना फ्लॉप है, पूरी तरह फेल है और इस सारा दोष सरकार और अधिकारियों का है। और अधिकारी अपने बैठे हुए प्रखंडों में और डीपीआरओ का, हमारा तो साफ साफ अधिकांश डीपीआरओ आरोपों के घेरे में है और उनकी कुंडली हमारे पास है। वैसे डीपीआरओ जो अपने व्हाट्सएप चैट के माध्यम से और दूसरे माध्यम से सेटिंग करने का काम किए, और उन कंपनियों का भी डाटा है जो कंपनी से ये लोग तालमेल करके और अपने निजी खाते में भी पैसा ट्रांसफर और घूस के पैसा लेने का काम किए हैं। इतना बड़ा आरोप लगा। और ये आरोप नहीं है, आप गंभीर आरोप हमने लिख करके अभी जांच का विषय हम जाएंगे, इसको कोर्ट में लेके जाएंगे। अच्छा। और कोर्ट में संबंधित हमने साफ साफ कहा है कि पंकज पाल अभी वर्तमान में है, उनकी भी भूमिका की जांच होनी चाहिए और सोलर लाइट में जांच होनी चाहिए। ये विभाग हमारा क्या कहता है, माननीय मंत्री जी का बयान अलग अलग आता है। माननीय मंत्री जी को भी इसमें अपनी भूमिका को स्पष्ट करना होगा। आपने माना है कि सोलर लाइट में गड़बड़ी हुई है, ताकि जांच कब होगी? हम तो कहते हैं कि सरकार जांच कराए। सोलर 17,000 की लाइट, चाइनीज लाइट, और इस चाइनीज लाइट की गुणवत्ता का सवाल ये है कि आप सभी जान लीजिए कि सोलर लाइट, कहीं भी सोलर लाइट चेक करा दीजिए, आपका ये लोगो है, ऊपर से स्टिकर चिपका हुआ है, इम्बॉस किया हुआ लोगो नहीं लगाया जा रहा है। मतलब साफ है कि सोलर कंपनी द्वारा उत्पादित नहीं है। किसी विक्रेता के पास ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट होने का प्रमाण पत्र नहीं है। क्रय किया जा रहा है जो उत्पाद कंपनी जो बनाता है, उस कंपनी के उत्पाद पर कहीं भी सीरियल नंबर नहीं लिखा हुआ है। हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि रसीद दो हमको सीरियल नंबर का। तो रसीद इसलिए नहीं है कि वो कंपनी के उत्पाद नहीं है, चीन से बनाया गया माल है जिसको ला करके बेचा जा रहा है। जीएसटी का प्रमाण पत्र लोग नहीं दे रहा है। रख रखाव का कोई पंचायतों से एग्रीमेंट नहीं किया गया है। ये कौन होता है डीपीआरओ? डीपीआरओ को किसने ताकत दे दिया है? डीपीआरओ एग्रीमेंट करता है, पंचायत का पैसा डीपीआरओ एग्रीमेंट करता है। ये सब के सब जाएंगे जेल, जो इसमें इन्वॉल्व है। साफ साफ हम कहना चाहते हैं कि इसका ये जो भूमिका बनाया जा रहा है, मुखिया को परेशान करते हैं और प्रपत्र भर देने का प्रयास करते हैं कि मुखिया को जेल भेजा जाएगा। मैं तो साफ साफ करना चाहता हूँ कि न कंपनी के पास तकनीशियन है, भुगतान में आपूर्तिकर्ता का कोई जो रोल है पूरी तरह संदिग्ध है। कोई सोलर उपकरण का आप खरीदने जाते हैं, सामान आपूर्ति का, बैटरी का वारंटी होना चाहिए, सोलर पैनल का वारंटी होना चाहिए, कोई नहीं है। ये सब चीज़ें हैं। मैं तो बताना चाहता हूँ कि पैनल का भी वारंटी नहीं है, कई एलईडी, लेकिन इसमें कई है, रख रखाव का मामला नहीं है, ये बहुत चीज़ें हैं। अच्छा, कितने जो हम 10 पेज में बना के, ये आपको सीधा सीधी है कि सबसे बड़ा घोटाला नहीं, ये पंचायती राज का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। और ये घोटाला करने व कराने वाले जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। हम तो मुख्यमंत्री, इस सब मुख्यमंत्री जी को बोका बना रहा है, ये सब मिल करके अपना जेब भरने के लिए। और मुख्यमंत्री जी को क्या समझाता है? ये सब मुख्यमंत्री जी को समझाता है कि आपका ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट लग रहा है, जगमग हो रहा है, लेकिन जगमग नहीं, जगमग घोटाला हो रहा है। और मैं तो साफ साफ करना चाहता हूँ, वैसे भी जितने भी अभी क्या है, मेरा गंभीर आरोप है, कोई सोलर एजेंसी और कंपनी, मैं तो साफ साफ करना चाहता हूँ, किसी को बुलाइए, किसी कंपनी के पास, मेरे पास बहुत एविडेंस है, कोई सबलेट पर काम करा रहा है, उस कंपनी का ना कोई वेयर हाउस है, ना उस कंपनी का दूसरा है, ये दूसरे तीसरे लोगों को काम दिया है। मैं तो कहना चाहता हूं कि सभी जो लोग, उस कंपनी के उत्पाद का कोई कर्मचारी नहीं है, उस कंपनी के पास कोई व्यवस्थाएं नहीं है, और ना उपकरण की व्यवस्था है, ना कुछ भी व्यवस्था है। उपकरण की व्यवस्था नहीं है, वेयर हाउस नहीं है, तो
टेंडर कैसे मिल गया सर? ये टेंडर, यही तो टेंडर एक इम्पैनल सिस्टम बनाया गया, 8,000 पंचायत को जोड़ करके बना दिया गया। 2021 से ये मामला चल रहा था और 2021 तत्कालीन में जो भी मंत्री रहे, इसके पहले वाले जो सेक्रेटरी हुआ करते थे, जॉन भी थे, ये सब लोग मिल करके मुख्यमंत्री के 4 साल हो गए, अभी तक सोलर लाइट नहीं लगा, 20% भी उपलब्धि नहीं है। ये खुलासा अभी तो मैं बताया हूँ, लेकिन साक्ष्यों के साथ मैं खुलासा करूंगा। अगला कदम क्या होगा मिथिलेश जी? अगला कदम पहले पब्लिक डोमेन में जाएंगे और पब्लिक डोमेन में हर जिलों में रैली करने जा रहे हैं और पब्लिक एकदम सत्ता व्यवस्था के खिलाफ और वैसे अधिकारियों के खिलाफ और वैसे नेताओं के खिलाफ जो सत्ता में बैठे हुए सत्ता तंत्र में है, चाहे वो किसी पद पर हो और संरक्षण देने का काम किए हैं, उनके खिलाफ भी हम लोग अभियान चलाने का काम करेंगे। और वैसे सभी जगह और पुरजोर विरोध करेंगे। पब्लिक डोमेन में, न्यायालय में भी जाएंगे, सड़क से भी पर लड़ ही रहे हैं और सदन में भी माननीय लोगों को साफ साफ हम लोग करने काम किए हैं कि आपको हमारी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। पंचायतों में आज इस सोलर स्ट्रीट लाइट में वार्ड सदस्यों की भी भूमिका समाप्त कर दी गई है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को चकनाचूर करने का काम किया गया, लेकिन साफ साफ है कि समय रहते अगर आप लोगों में बदलाव नहीं हुआ और इस प्रक्रिया को सुधार नहीं किए, पूरे राज्य के प्रतिनिधि बड़ा से बड़ा कदम उठाने का काम करेंगे। धन्यवाद सर।